अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लो मुल्तान। आज न्यूज़ ग्लो के प्रोग्राम अवामी राय में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हम करेंगे रातों रात जो गवर्नमेंट ने अवाम पर पेट्रोल का जो बम गिराया है। इस हवाले से हम लोगों की राय जानेंगे कि जो ये पेट्रोल रातों रात बढ़ाया गया है इसकी वजह क्या क्या है, और ये जो पेट्रोल जो बढ़ाया गया है इस हवाले से लोगों की क्या राय है। तो जानते हैं, लोगों से राय लेते हैं और पूछते हैं कि वो इस पर क्या बात करते हैं। रातों रात जो गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल का जो बम गिराया है अवाम पर, आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं जी, वो गवर्नमेंट मालिक है, वो जो चाहे कर सकती है। उन्हें गरीब आदमी का तो पता ही नहीं है कि वो कैसे अपनी गुजर बसर कर रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि भी अगर कोई मेहरबानी कर सकते हैं हम लोगों पे तो वो करें, कोई महंगाई को कम करें। अब हर चीज़ उन्होंने महंगी कर रखी है, पेट्रोल है, गैस है, मतलब घर की चीज़ें हैं। एक गरीब आदमी क्या कैसे अपना जो है ना गुजर बसर। आप भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी जी, मेरा रिक्शा है सर। अच्छा, रिक्शा जो चलाते हैं, अब जो आप सवारियां बिठा रहे हैं, जाहिर बात है जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपने सवारियों से किराया भी ज्यादा लिया होगा, तो क्या सवारियां जो है वो किराया दे रही है? सवारी इस टाइम हमारे साथ लड़ती है, हम उसे बिठा ही नहीं सकते क्योंकि हम छोड़ के आए फिर हम खाली, हम मसन के अब सवारी नहीं बिठा रहे हैं। कुछ वो सवारी बिठाते हैं कि जो हमें किराया दे देती है कुछ बसन के भी। बाकी हम खड़े हैं, सुबह से हम 9 बजे के आए हुए हैं, हम खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम खड़े हैं आराम से, ना कोई सवारी है, ना कोई बात है, ना कोई चीज़ है। अभी अब हम क्या कर सकते हैं? वो कहने का मकसद है कि पेट्रोल इन्होंने रातों रात बढ़ाया, जी जी जी। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट आज कम है, लोगों ने अपनी गाड़ियां नहीं निकाली, मोटरसाइकिल नहीं निकाली। नहीं निकाल। जी, थैंक यू जी। यहाँ पर मेरे साथ एक लॉयर मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सर बताइएगा कि पेट्रोल का जो बम गिराया गया है रातों रात, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पेट्रोल से मुआशरत चलती है, पहिया चलता है पेट्रोल से। पेट्रोल महंगा हुआ है, आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। तो आज मैं देख रहा हूं कि रोड पर गाड़ियां भी बहुत कम नज़र आ रही हैं, बाइक भी बहुत कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के लोगों के काम होते हैं। तो 500 रुपये के करीब तकरीबन पहुंच गया है। तो आदमी की मजदूरी जो है वो आजकल के दौर में 800-1000 रुपये मजदूरी है। तो 500 रुपये का तो पेट्रोल पहले डलवाए तो फिर कहीं जाए काम के लिए। तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हुकूमत को चाहिए कि जो है वो आवाम को जो है वो कोई सब्सिडी दे या पेट्रोल का रेट। अच्छा, ये बताइएगा कि रातों रात जो पेट्रोल का ये जो बम गिराया गया है, इससे फायदा किसको हुआ है? फ़ायदा और नुकसान तो ये हुकूमत देखती है कि किसको नुकसान पहुंचाना है और किसको फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन ये है कि हमेशा जब भी कोई बम गिरता है तो रातों रात ही गिरता है। सुबह जब आँख खुलती है तो पता लगता है कि रेट आसमान के। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद है, मियाँ फारूक साहब। मियाँ साहब बताइएगा, रातों रात जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल का जो बम गिराया है अवाम पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि ये ना, ये बम नहीं गिराया, ये बल्कि इन्होंने एक एटम बम गिराया है। तो ये देखिए, इसमें सारी इंडस्ट्री, इसमें ज़्यादातर जो है गरीब लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। खासतौर पे हमारी जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर की इंडस्ट्री है, इसमें तमाम जो तमीराती काम है वो बंद हो गए हैं। कल से हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि हम तमाम काम बंद कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे रेट्स हैं उस रेट्स के ऊपर हम माल सप्लाई हमें नहीं होगी, तो साफ ज़रा वो नुकसान में जाएगा। और इस चीज़ की वजह से हर चीज़ का, घी, चीनी, हर चीज़ गरीब लोग जो मुतासर होंगे। तो हम इसको यही कहेंगे, ये एटम बम गिराया गया है और ये एक हुकूमत की नाकामी है। जबकि बाहर से जो है उसको कोई रेट नहीं बढ़ा, तो इन्होंने रेट क्यों बढ़ाया है? इसका और कोई हल था, और हल निकालते, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, अपनी ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करें और इस तरीके से ये करें, और इंशाअल्लाह ताला ये इनके लिए एक इनकलाब साबित होगा। जी, थैंक यू। ये कहा कि रातों रात जो गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल का जो बम गिराया है अवाम पर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये बात है कि ये तो गलत है, इन्होंने गिराया है। हम लोग खुद मजबूर हो गए, सवारी उठा ही नहीं सकते। अब तो ये हालात हो गए हैं कि जहाँ खड़े हैं हम खड़े हैं, सवारी आएगी वो पैसे दे ही नहीं सकती। इतना पेट्रोल बढ़ा दिया, इतना गैस बढ़ा दिया कि हम लोग घर से भी आवाजार हुए पड़े हैं। बाहर ही समझ लो सो जाते हैं, कुछ दिया है घर, कुछ हो गए बाहर। तो आपका गुजर बसर कैसा होता है? आप हैं भी डिसेबल, माजूर है, कैसे आपका निज़ाम चल रहा है? भाई ये निज़ाम चल रहा है, पहले अच्छी जो रोजी कर लेते थे, अब तो रोजी से भी आवाजार हो गए हैं। गवर्नमेंट को कोई आप पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट को क्या पैगाम दें? गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम मांग नहीं सकते, हम मजदूर बंदे हैं, हम अपनी रोजी करके खा रहे हैं, वो तो खाने देवे हमारे वो भी नहीं खाने देते। अब इतनी महंगाई करे जा रहे हैं, इतनी महंगाई में तो हमने चलाया नहीं रक्षा, इतनी महंगाई में अब चलाना पड़ रहा है हमारे को। जी ठीक है, थैंक यू। में बाहर ही नहीं आ रहा भाईजान पेट्रोल बिल्कुल भी।
ये रोज बढ़ा देते हैं तकरीबन। गैस भी अब हम गैस चलाने फिर गैस तो बहुत ही ज्यादा महंगी कर रहे हैं ना, हालांकि इसका इतना रेट भी नहीं, नहीं है। 2-4 रुपए तो हमने देखा सुना भी अभी बढ़ जाते थे, लेकिन ये जो सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने पैसे बढ़ाए भाईजान 500 रुपए किलो कर दिया गैस, और ये 270 रुपए रेट था इसका, 270, 250, 260, 500 रुपए कर तो दिया। आप क्या समझ रहे हैं कि आज जो रेट बढ़ा है तो सवारियां हैं आपके पास, सवारियां मिल रही हैं आपको? सवारियाँ मिल ही नहीं रही। पहले तो थोड़ी बहुत जो मिलती है वो कहते हैं हम तो ये देंगे, कोई पुराना किराया वो बढ़ाया हुआ तो हमें नहीं दे रही सवारी किराया, बढ़ाया हुआ किराया दे नहीं रही सवारी। अगर हम 50 फालतू कहते हैं वो कहते हैं नहीं भाई बढ़ानी है बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी है, मजबूरन फिर बढ़ानी पड़ती है, लेकिन वारे नहीं आ रहा हमें। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, मरीम नवाज को क्या पैगाम देंगे? उनको यही कहेंगे कि मेहरबानी करके कम करें गैस, इन पर तवज्जो दें इनके ऊपर कुछ। गैस है, पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल तो बहुत ज्यादा कर दिया, कम से कम रिक्शे वाले घर से निकल नहीं रहे, वो इतने तंग है, निकल रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। सबको पेट्रोल वाला को गालियां दे रहे हैं जी थैंक यू थैंक यू। गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल का बम गिराया है अवाम पर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए पेट्रोल तो इन्होंने बढ़ा दिया है, इसमें आवाम दब जाएगी। ये आवाम पे जो है इसका हर चीज़ पे देखें, हर चीज़ पहले ही इतना हम जो है उसमें जा रहे हैं, तो ये तो और मुश्किल हो जाएगा। 460 रुपये का पेट्रोल हो गया है, गरीब के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी, मेन चीज़ राशन महंगा हो जाएगा। पहले हालात इतने ख़राब हैं, ये समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। हालांकि कह रहे थे कि हमारे पास 1.5 महीने का ज़ख़ीरा पड़ा है, तो अभी महीना नहीं हुआ तो इन्होंने पहले भी रेट बढ़ा दिया, अब भी रेट बढ़ा दिया है, तो ये समझ नहीं आया तो इन्होंने क्या किया वहाँ। अच्छा ये बताएं कि रातों रात इन्होंने जो पेट्रोल का बम गिराया, इतना महंगा कर दिया है, इसका जो फायदा है वो फायदा किसको हुआ? फायदा तो किसी को नहीं हुआ, इन्हीं को ही होगा जिनके पास ज़ाहिर है ज़ख़ीरा है, जिनके पास है। अवाम तो भरेगी, यहाँ अवाम भी चुप है, चुप करके भरवा रही है, कोई तजाज नहीं, कोई ज़ाहिर है को थोड़ा सा वो तो हो। अवाम लाइन से बचने लिए कहते 500 लीटर डाल दो, हमें लाइन में ना लगना पड़े। समझ से बाला तरह ये क्या होगा, आगे हालात नज़र नहीं आ रहे। गवर्नमेंट को कोई आप पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट के लिए यही है कि कोई आवाम के लिए कुछ सोचें, कोई बेहतर। ये तो आवाम मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। पहले ही बहुत जो है कारोबार ख़त्म हो गए हैं, इसी की वजह से हमारे यहाँ रश नहीं ख़त्म होता। अब सुबह से बैठे हैं देख रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, बेचारा हर मोटरसाइकिल वाला गरीब तबका ही है। गाड़ी वाले को तो वो तो अफोर्ड कर सकता है, जो 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, उसके लिए 500 का पेट्रोल नहीं मसला। तो बेचारा 20-25 हज़ार की मोटरसाइकिल, वो 500 का पेट्रोल, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते तो 500 का पेट्रोल डलवाएगा, 500 में वो क्या लेगा? घी नहीं आता 500 का, बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। जी थैंक यू थैंक यू। जी आपका नाम? तारिक। कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 6 महीने हुए। 6 महीने से आप रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं, रातों रात जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल का जो बम गिराया है अवाम पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत जुल्म करा है उन्होंने, जो ना जाती करी है। क्यों पता है क्या है ना, सवारी पैसे भरती नहीं, गैस पहले नहीं मिल रहा था, ब्लैक में मिल रहा था 500, अभी जो ना यानी इन्होंने 500 में ब्लैक में भेज रहे हैं। पेट्रोल भी तो नहीं दे रहे, अब ये पेट्रोल कोई पंप बंद है, कोई नहीं दे रहे, तो मुलाजिम भी वहाँ खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी लेने लो, नहीं तो बहुत तंगी है अब हमें, जो ना अभी सवारी पैसे भरती। यहाँ पर एक और रिक्शे वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। यार आप बताइएगा, रातों रात जो गवर्नमेंट ने जो ये पेट्रोल का बम गिराया है, क्या कहेंगे आप, ये सही गिराया बम? सर देखिए, पहले तो हम लोग ऐसे कि हमारे जो हुकूमत है वो किसी काबिल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जो गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा ही निहायत तंग हो चुके हैं। गैस का 430 साढ़े 530 दे रहे हैं, इतनी ब्लैक कर दी हम लोगों को कि हम लोगों को रोजी रोटी करना मुश्किल हो गई है बच्चों की। और दूसरी बात ये कि जंग तो उनके लिए, हमारा हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, स्टेट मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, ऑयल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, लेकिन क्यों, वजह क्या है इसकी? हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें किसी चीज़ का इस बात में कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो पेट्रोल इन्होंने रातों रात बढ़ाया है, आप क्या समझते हैं इसको, इसका जो फायदा हुआ है वो किसको हुआ है? वो गवर्नमेंट को ही फायदा, जाहिर सी बात है। हुकूमत ने जो कुछ किया है हमारे लिए तो नहीं किया, अपने लिए किया है। हम लोग तो तंग है, पहले भी तंग थे, अब भी तंग है। गाड़ियों का बिल इतना महंगा है, गाड़ियों का स्पेयर पार्ट इतना महंगा कर दिया, ऊपर से गैस इतनी महंगी है, सवारी कराने देती है हम लोगों को, हम लोग क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं होता। आज सवारियां आपको मिल रही है जैसे आम रूटीन में होती है? आम रूटीन में जैसे सवारी मिलती थी, अब सवारी मिलती है, सवारी नखरा करती है। गैस तो हमारा महंगा हो गया, लेकिन वो जो किराया देती थी उससे भी कम किराया दे रही है वो। जी लोगों को यही कहना है कि जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, सवारियां हमें उस हिसाब से नहीं मिल रही। सवारियां मिलती भी हैं तो जो बैठती हैं वो वही किराया देती हैं जो पेट्रोल बढ़ने से पहले का था। चलते हैं और लोगों से राय लेते हैं। ज्यादती की है, बहुत बड़ी ज्यादती की है। हम कहाँ जाएंगे? 2 वक्त की जो रोटी थी वो हम अपना क्या नाम है कहाँ से कमा के खिला जाएंगे?
बहुत महंगाई हो गई है, एक तो हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो ये बताएं, जो रातों रात पेट्रोल बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, इसको आप क्या समझते हैं, फायदा किसको हुआ? फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। ये हम 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे जो रातों रात गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल का बम गिराया आवाम पर? सर ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सवारी हमें कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है, कितना पैसे बढ़ा दिए, मतलब हमारा तो कसूर नहीं है, लेकिन गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। क्या देख रहे हैं आप, पेट्रोल जो रात रात बढ़ाया है इन्होंने, तो पहले सवारी आपके पास थी, आज वही कंडीशन है या उससे कम है? नहीं सर, बहुत लो कंडीशन है, सवारी है नहीं, रोड पे रोड खाली नजर आया आपको, तो रिक्शा ही नहीं है इतना। ठेका और रिक्शा तो खत्म हो गया ना, रुक गया ठेका और रिक्शा, जिनका अपर रिक्शा है वो चला रहे हैं, वही मजबूरन चला रहे हैं। जी थैंक यू। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक साथी मौजूद हैं जो पेट्रोल डालते हैं। सर बताइएगा कि रातों रात जो ये पेट्रोल का जो बम गिराया गया है, आप पेट्रोल डालते हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या कंडीशन है लोगों के पेट्रोल डलवाने की, लोगों के व्यूज क्या है, क्या कहते हैं? कहने का मकसद ये है कि जो पहले आवाम 300 रुपये का डलवाती थी, अब वो बेचारी 150 रुपये का डलवा रही है, कोई 100 रुपये का डलवा रहा है। इस तरीके से जो है ना, ज़्यादा पता गरीब आवाम अपने रोटी पूरी करे या पेट्रोल का खर्चा दिहाड़ीदार बंदा। कितना पेट्रोल बढ़ा है? 1 लीटर पे कितने पैसे बढ़े हैं? कहते हैं 138। आप क्या कहेंगे यार, पेट्रोल जो रातों रात बढ़ा है, आप भी पेट्रोल डालते रहे, पहले की क्या पोजीशन थी और पेट्रोल बढ़ने के बाद की क्या पोजीशन? पहले जो आवाम 500 का डलवाती थी, अब बेचारे 100-150 का डलवाते हैं और वो इस हुकूमत को बददुआएं देते हैं। तो फ़र्क तो ऑटोमेटिक पड़ेगा, सेल में भी फ़र्क पड़ता है और पैसों में भी फ़र्क पड़ जाता है। पहले ज़्यादा सेल होती है, अब सेल भी कम हो जाएगी। तो आज ट्रांसपोर्ट में भी कमी वाक़ई है। आज तो वैसे कमी है कि कल लोगों ने टैंकी फुल करवा लिए हैं, 1-2 दिन तो मिलना जुलना गुजार रहेगा, उसके बाद यानी वो रूटीन पता चलेगी। और हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए, रिलीफ देना चाहिए आवाम को, इस तरह नहीं, आवाम तो बेचारी पिसी हुई है। जी थैंक यू। कानून हुक्मरानी सिर्फ अमीरों के लिए, किसी को कुछ नहीं पता कि जिसकी दिहाड़ी 500 है उसने कमाने कैसे जाना, 1000 है कैसे कमाने जाना। आप क्या समझते हैं, आपके हालात क्या हैं? मैं तो आपसे सवाल करूंगा, हम तो मर गए, हमें तो समझ नहीं आती, ज़हनी मरीज हो चुके हैं। घरों में फसाद है, झगड़े हैं, खाए पेट्रोल डलवाए, काम पे भी जाना है। अब कितना पेट्रोल डलवाया? हेलमेट ना पहनो तो हमें 2000 का चालान है। मेरा हेलमेट देखो कितना पुराना हो चुका, मैं नहीं ले सकता नया, लेना है। अच्छा ये बताएं, पहले जो पेट्रोल डलवाते थे वो कितने का डलवाते थे और आज आपने कितने का डलवाया? मैं इसमें 500-1000 का डलवाता था, अब जो है उसमें मेरा गुजारा कई दिन चल जाता था। अब इसमें मैं लेके किसी को नहीं निकलता। अब एक फौतगी हो गई है जिसके लिए मुझे नागशाह जाना और मैंने 1000 का डलवाया, वापसी पे नहीं बचना है। थैंक यू। वापसी पे नहीं बचेगा। जी सर, आप बताइएगा कि रातों रात जो गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल का बम गिराया है अवाम पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफा या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऊपर जो बैठे हुए हैं फराडिये बेईमान, जुल्म कर रहे हैं अवाम पे, आराम पिस रही है, उनको कोई ख्याल नहीं। बिजली पेट्रोल गैस आए दिन महंगा होता जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए? ये बाजी हमारी क्या कर रही है? नए ट्राले लेके भेजी जा रही है, मुनाफा जेब में डाली जा रही है, अवाम पिस रही है। कोई फायदा नहीं है ऐसी हुकूमत काम है, कोई फायदा, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी सुबह शाम पिस रहा है। हमारी दिहाड़ी हुई है 1200-1400, पेट्रोल एक दिन में 100 रुपया बढ़ा देते हैं, 150 बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। इनको दौरे पे दौरे खींचे जा रहे हैं, इनके बाप की हुकूमत है, पैसा हमारा ज़ाया हो रहा है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, खाना खराब हो ऐसी हुकूमत का। हमें कोई ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, हम गरीब आदमी, हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही। अच्छा ये बताएं कि ये जो रातों रात इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, इसका फायदा किसको हुआ है? फायदा इनको ही होगा, चोरों को। हमें तो कोई फायदा नहीं, हम तो नुकसान में जा रहे हैं भाईजान। 1200 रुपये हमारी दिहाड़ी है कि 500 का अगर पेट्रोल देना है तो बच्चों को क्या देंगे? बच्चों को तो फिर ज़्यादा ही देना पड़ेगा। सर जी ये झूल रहे हैं अपने जहाज़ों में, फटाफट झूल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। गरीब आदमी दबा पिस रहे हैं। मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, 12 घंटे में इधर ड्यूटी करता हूँ, 1200 रुपये मुझे मिलता है। 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर से मैं आता हूँ, 1 लीटर तो मेरा वहीं चल जाएगा। मुझे क्या फ़ायदा हुआ इधर आने का? ये क्या करे ऊपर बैठे हुए?
अपने हलवे मांडे के चक्कर में पड़े हुए हैं, गरीब आदमी का कुछ नहीं सोच रही है। कह रहे हैं सर जी कि एक शिप पहुंच चुका है, बकाया 12 शिप आ रहे हैं, चल पड़े हैं वहां पर। कहाँ है वो, कहाँ रह गए? ग्वादर में गर्क हो गए या नवाज शरीफ हाउस में गर्क हो गए? ये क्या कर रहे हैं वहां के लिए? हमें ये फुदू फुड़की लगा रहे हैं, ये अपने हलवे मांडे के चक्कर में पड़े हैं, गरीब आदमी दिन ब दिन पैसे खा जा रहा है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे जो रातों रात गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल का बम गिराया है? यार ये बहुत बड़ा बम गिरा है, ये हम गरीब लोग मर जाएं। ये कुछ एक दिन में 150 रुपया बढ़ गया, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। गरीब आदमी है, हालात बहुत ख़राब है। ये ऐसे इधर आके हमारे जैसे काम करें ना, इनको पता चले जो बड़े लोग हैं, हमारे खाने को रोटी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। पीछे से तेल सस्ता आ रहा है, ये महंगा दे रहे हैं। 10 जहाज आए हैं, अमेरिका को दे दिए इन्होंने, क्यों दिए हैं? मेहरबानी करें, गरीब लोग हैं, मर जाएंगे हम तो। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोल जो इन्होंने रातों रात बढ़ाया है, इसका फायदा किसको हुआ? ये गवर्नमेंट को फायदा होगा। एक दिन का 17 अरब रुपया बनता है, जो 50 रुपया बढ़ा है। पहले 17 अरब रुपया कमाया इन्होंने एक दिन में, ये इनको ही फायदा है। पीछे से तो तेल सस्ता आ रहा है, गिफ्ट में भी दे रहे हैं, 10 जहाज दिए हैं 8.5 करोड़ लीटर के, ये आगे बेच देते हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। मर जाएंगे हम लोग मर जाएंगे। ये एक दिन तो हमारे जैसा गुजार के दिखाए ना। जी नाज़रीन, लोगों की आपने गुफ्तगू भी सुनी, लोगों का क्या कहना था कि जो पेट्रोल का रातों रात जो पाकिस्तान की आवाम पर जो बम गिराया है, ये सरासर ज़्यादती की है, ये गवर्नमेंट की नाअहली है। लोगों का ये भी कहना था कि ये जो पेट्रोल में इजाफा किया है, डीजल में इजाफा किया है, गैस में इजाफा किया है, इसको फौरी तौर पर वापस लिए जाए। अवाम जो है पाकिस्तान की, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर जो है वो कर सके। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएँ? 1000 रुपये दिहाड़ी की मिलती है, 500 600 का पेट्रोल लगता है, बाकी क्या बचता है? नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले अवामी राय के प्रोग्राम जो हमारा होगा उसमें नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान सईद इरफान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।